जब रिश्ते बताए जाते हैं कि 15 लाख मिलेंगे, 16 लाख मिलेंगे, ये कहकर के बेटों को फंसाया जाता है, कुछ पैसे बता करके बेटियों को फंसा दिया जाता है। और जब रिश्ते में लेन देन बराबर नहीं होता है तो उन बेटियों को या तो ताने सुनने मिलते हैं या गालियां सुनने मिलती है। अब तो यहां तक हो जाती है कि बाज बेटियों को तलाक भी हो जाया करती है। आपको क्या लगता है आप 500 रुपए लेकर एक जोड़ा लेकर घर चैन से सो जाएंगे? याद रखिएगा, अगर किसी बेटे की हाय तुझे लग गई, याद रखना, न जमीन पर चैन से सो पाएगा, न जमीन के अंदर चैन से सो पाएगा। बात जितनी को इतनी बताया करो ताकि बेटी वाले भी सुकून से रहा करें और बेटे वाले भी आराम से जिंदगी गुजारना चाहिए। 60-70 साल उम्र में जितने चाहो खुल के गुनाह कर लो, आखिर मौत आनी है। यहां न ताकतवर रहा, न पैसे वाला रहा, न गरीब न अमीर, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। बड़े बड़े आज कब्रों में रह के गल गए, उनकी कब्रों के निशान भी पता नहीं है, लेकिन ये 9 गज की बनी कब्र बता रही है। कब्रें उनकी याद रखी जाती हैं जिनके दिलों में रब की याद जिंदा रहा करती है, जिनके दिलों में रब की याद जिंदा रहा करती है, उनकी कब्रें जिंदा रखी जाती हैं। अगर चाहते हो जमाना तुम्हें याद रखे तो दिलों में रब की याद रख लो। गुनाह बड़ा आसान है, इतना आसान है गुनाह कि आपके तकिए तक गुनाह गया, और नेक छोटी सी नेकी के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये गौर करें जो मैं कह रहा हूं, बच्चे भी मेरी बात जरा गौर से सुने। मैं आपके बराबर हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, आपके बराबर हूं, आप मेरे बराबर हो। मेरी बात गौर से सुनिएगा, गुनाह तकिए तक आ गया, नेकी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बटन दबाने की देर है, गुनाह शुरू है, और एक नेकी के लिए आपको जतन करना पड़ेगा। क्यों? ये आपको नहीं बताता कि जन्नत मुश्किल है, जहन्नम आसान है। याद रखिए, मेरे इमाम ने क्या कहा था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सच्चाई है हमारी। आप हम कितने पारसा बन जाएं, कितने ऊंचे जुब्बे कुब्बे पहन लें, हकीकत यही है कि मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मैं एक जवान से कहना चाहूंगा, अपने रिश्ते रब से मजबूत करें। किससे? रिश्ते रब से मजबूत करें। और जब रिश्ते मजबूत रब से होते हैं ना, तो जबान खुलने में देर होती है, मदद आने में देर नहीं लगती है। अभी आपने भी देखा होगा, एक बच्चे का वीडियो वायरल किया जा रहा है। वो बच्चा लिफ्ट में ऑटोमेटिक फंस गया, उसको पता ही नहीं खुलनी कैसी। तो उसने लिफ्ट के अंदर, छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, वो कह रहा है अल्लाह मैं मुश्किल में आ गया हूं, मुझे इस परेशानी से निकाल दे, मैं डर रहा हूं। उसने इतना कहा, खुद ब खुद दरवाजे खुल गए। मैं कहता हूं अगर बच्चे ऐसे कहते हैं खुदा दरवाजे खोल देता है, 6 फीट का बंदा आंसू बहाए और खुदा ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मसला तो यह है कि हमें मांगने ही नहीं आया। मांगने वाले पूछो कैसे होते हैं? मांगने वाले ऐसे होते हैं कि मांगने वाला भी गरीब नवाज है और देने वाला भी गरीब नवाज है। वो मांगता रब से है, देता क्या बंदों को है। और याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि दे वो जिसके खजाने भरे। अल्लाह का मालिक कौन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आज दुनिया अजमेर वाले बाबा की खैरात कराती है। हिंदू, सिख, ईसाई जिस मजहब का चला जाए, खाली जो भी जाता के झोली भर के आता। और जबकि अपने उस गरीब नवाज का मामला क्या था, एक दिन आपके साहबजादे मदरसे से पढ़ के आ रहे, बेहोश हुए, गिर गए। जैसे बेहोश होके गिरे ना, लोगों ने पूछ लिया शाहजादे क्या हुआ, कैसे बेहोश हो गए थे? आंख खुली, फरमाने लगे कि आज 3 दिन का फाका था, घर में कुछ खाने को नहीं था, कमजोरी की वजह से ना चक्कर आ गया। लोगों ने इतना सुना, चीखें निकल गई, हम पेट भर के खाएं, अली के घर वाले भूखे रहे,
हमारे दस्तरखान पे तरह तरह की नेमतें और खातून जन्नत के बेटे 3 दिन के वाक़े से लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले और जितना जिसके घर में रखा था सारा ला करके अजमेर वाले बाबा के मकान की चौखट के बाहर रख दिया। सरकार गरीब नवाज बाहर तशरीफ लाने लगे, दरवाजा खोला तो सामने जहां तक नजर जा रही है नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। आपने गुस्से में पूछा ये क्या मामला है? कहा हुजूर माफी दे दी जाए, हमें पता नहीं था ज़हरा के लालों के घर 3 दिन का फाका है, हम तो बेफिक्र रहते थे, हमें क्या पता आपके घर में इतने दिन का फाका है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तुम्हें किसने बताया कि मेरे घर के अंदर 3 दिन का फाका है? कहा आज आपका बेटा मदरसे से आ रहा था, बेहोश होके गिर गया, हमने जब बेहोशी की वजह पूछी उसने 3 दिन का फाका बताया। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज को जलाल आया, अपने बेटे को करीब बुला के कहा था शहजादे आज तूने हमारे दस्तरखान का राज खोल दिया है, आज हमारे घर का राज खोल दिया है। और आपने गुस्से में फरमाया था जा आज के बाद मुझे शक्ल ना दिखाना। उसी दिन से आज तक कोई बता नहीं सकता है गरीब नवाज का वो शहजादा किस कोने में जाके आबाद हुआ, लेकिन खुदा की कसम जिनके घर में कई कई दिन के फाके होते थे उनके दस्तरखान से कोई कभी भूखा नहीं जाता था। कल तो कल आज का आलम यह है कि झोली फैलाने में देर होती है, झोली भरने में कोई देर नहीं हुआ। मेरे भाई खुदा तौफीक देना, किसी के काम आ जाओ, ये सबसे बड़ी बात है। ये भी है किसी के काम आ जाओ। आपकी जिंदगी अगर सिर्फ अपने लिए है तो क्या मजा तो तब है जब अपने आगे का उठा के किसी के हवाले कर दिया जाए। ख्याल कीजिएगा, करेंगे ना इंशाअल्लाह, किसी के काम आ जाइएगा और फंसे हुए को मुसीबत से निकालो। आज के दौर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है गरीब बच्चियों के घर की आबादी का। तवज्जो है सारे लोगों को? कितने कवारे लोग बैठे हुए इस महफिल में, हाथ उठा के बता जिनकी शादी नहीं हुई है, छोटे से बड़े तक हाथ उठाए, जरा हाथ उठा ले भाई। बच्चे भी उठा लें जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी हो गई है वो बच्चे ना उठाए, ठीक है ना? हाथ नीचे कर। बस आपसे एक गुजारिश है, बस बस, बस मैंने देख लिया, अब मैं आपसे बात करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आज साहिब मजार के नाम पे ये वादा करो कि मांग के जहेज नहीं लेंगे, मांग के नहीं लेंगे। क्या बात? हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह, है ना? जिनकी लग गई लग रहा कि मौल भी मुझे नहीं लेनी, मांग के नहीं लेना है, मांग के नहीं लेना, अपनी खुशी से कोई कायनात उठा के दे दे। अपनी बेटी को दे रहा है वो। बेटियां, सच बताऊं, बेटियां कल भी जिगर का टुकड़ा थी, आज भी जिगर की टुकड़ा है, लेकिन फर्क इतना है ना, इन भीख मांगने वालों ने बेटियां बाप पे बोझ बना दी। ये जो कह रहा है ना 10 लाख रिश्ते में चाहिए और निकाह के टाइम 5 लाख और चाहिए, इन जैसे कुत्तों ने बेटियां बाप पे बोझ बनाई है। मैं तो इनको आदत के एतबार से कुत्ते से बदतर फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाया करते हैं। इनकी वजह से आज बेटियां मर रही हैं। बेटियां कल भी बाप की हमदर्द थी, आज भी बाप। वो भी कुछ दिन पहले 3 बच्चियों को लेकर नदी में कूदा था, लोगों ने सबने उसका साथ दिया। कहा भाई बुरा हुआ कि बताओ भूखा प्यासा मर गया, वो खुद भी जहन्नम में जाएगा और उसकी हिमायत करने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। क्योंकि अगर मरना तुझे है ना, तुझे रब की जात पे भरोसा नहीं रहा तो मर, लेकिन दूसरों को लेके क्यों मर रहा है? तुझे लगता है अल्लाह तेरा नहीं तो इनका तो है ना, तू इन्हें छोड़ के मर जा, खुदा इन्हें अपनी रहमत से पाल के दिखा दे। आए दिन ये तमाशे हो रहे हैं, कोई बच्ची को ट्रेन के आगे धकेल दे रहा है, कोई बच्ची को गला काट दे रहा है, कोई बच्ची को मार दे रहा है।
होते कौन हो तुम मारने वाले बेटियों को? जब तुम जिंदगी दे नहीं सकते तो तुम्हें लेने का भी कोई हक नहीं। याद रखिएगा मेरी बात। मैं यहां मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां इंसानियत की बात कर रहा हूं। इंसानियत किसी भी गले को काटने की इजाजत नहीं देती। बेटियों को मार देना, गौर करो तो पता लगता है ये बेटे वाले जिम्मेदार हैं और उनसे खतरनाक होते हैं ये मिडलर। निकाह कराना बेहिसाब नेकी का काम है। जी हाँ, माशाअल्लाह। रिश्ते कराना ये बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन रिश्ते में दलाली करना कंडीशन है। जब रिश्ते बताए जाते हैं कि 15 लाख मिलेंगे, 16 लाख मिलेंगे, ये कहकर के बेटों को फंसाया जाता है, कुछ पैसे बता करके बेटियों को फंसा दिया जाता है। और जब रिश्ते में लेन देन बराबर नहीं होता है तो उन बेटियों को या तो ताने सुनने मिलते हैं या गालियां सुनने मिलती हैं। अब तो यहां तक हो जाती है कि बाज बेटियों को तलाक भी हो जाया करती है। आपको क्या लगता है आप 500 रुपए लेकर एक जोड़ा लेकर घर चैन से सो जाएंगे? याद रखिएगा, अगर किसी बेटे की हाय तुझे लग गई, याद रखना न जमीन पर चैन से सो पाएगा, न जमीन के अंदर चैन से सो पाएगा। बात जितनी को इतनी बताया करो ताकि बेटी वाले भी सुकून से रहा करें और बेटे वाले भी आराम से जिंदगी गुजारना चाहिए। ये भी कीजिएगा। तो मैं नौजवानों से कह रहा, रिश्ते में डिमांड नहीं करेंगे इंशाअल्लाह।